वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अंकिता। सो गाइस, आई होप सो कि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी होगी एचपी टेट के लिए। आपको पता तो है ही कि 1 जून से जो है वो एचपी टेट स्टार्ट होने वाले हैं और 1 जून को जो है वो एचपी टीजीटी आर्ट्स का टेट है। तो उससे रिगार्डिंग इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और हम प्रत्येक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या इंडो आयरन के स्वदेश के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है? ऑप्शन ए है आर्कटिक प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य यूरोप, ऑप्शन सी है सप्त सिंधु, ऑप्शन डी है मध्य एशिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है? एक, ऑप्शन ए है वर्गाकार क्षेत्र का, ऑप्शन बी है वृत्ताकार क्षेत्र का, ऑप्शन सी है त्रिकोणीय क्षेत्र का और ऑप्शन डी है टेढ़ी मेढ़ी रचना का। तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है वो है त्रिकोणीय। ऑप्शन बी राइट है। एग्जामिनर आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी और मोहनजोदाड़ो की खोज जो था वो 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावस्ती राजधानी रही थी? ऑप्शन ए है अंग की, ऑप्शन बी है काशी की, ऑप्शन सी है अवंती की, ऑप्शन डी है कौशल की। तो श्रावस्ती जो राजधानी रही थी वो रही थी कौशल की। ऑप्शन डी राइट है। अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने महाजनपद से रिलेटेड जो भी महाजनपद हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाई है कि किस जनपद की कौन सी राजधानी है और मैंने प्रत्येक राजधानी को एक ट्रिक से रिलेट किया है। जैसे कि श्रावस्ती राजधानी रही थी तो कौशल की, तो कौशल कौन है? एक लड़का है और वो कहाँ रहता है? हमारी बस्ती में। तो बस्ती से श्रावस्ती। इसी तरह और भी पॉइंट जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है अंग, तो अंग की राजधानी क्या थी? मैंने आपको बताया था कि अंग अंग में क्या कर दो, चंपी कर दो, तो चंपा। तो अंग की राजधानी थी चंपा। और काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी मैंने आपको बताया था कि काश क्या होता, काश वाणी सबकी मधुर होती, तो वाणी से वाराणसी। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवंती। तो अवंती की राजधानी के लिए मैंने आपको बताया था कि अवंती का यहाँ से यू ऐसे करना है, तो अवंती की राजधानी हुई उज्जैन में और काशी की कहाँ है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर निर्मित कराया था? ऑप्शन ए है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी है दंती दुर्ग, ऑप्शन सी है गोविंद तृतीय, ऑप्शन डी है अमोघ वर्ष। तो एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर जो निर्मित करवाया था वो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। और ये कहाँ के रूलर थे? ये थे राष्ट्र कोट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मजीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन खिजली, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपनी आत्मजीवनी जो लिखी थी वो लिखी थी, ऑप्शन बी राइट है, फिरोज शाह तुगलक ने। और इनकी आत्मजीवनी का नाम क्या था? उसका नाम था फतूहात ए फिरोज शाही। यहाँ से एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा था वो कहाँ था? मकबरा, तो इनका मकबरा जो था वो था हैज खास कॉम्प्लेक्स में, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए है बाजीराव, ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी है बालाजी विश्वराव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मराठा राज्य को जो दूसरा संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बालाजी विश्वास राव को। ऑप्शन सी राइट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तो प्रथम संस्थापक कौन थे? तो प्रथम संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। जब बात मराठा साम्राज्य की हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के कर लगते थे।
एक था चौथ और दूसरा जो था वो था सरदेशमुखी। चौथ एक वार्षिक कर था, ये एक वार्षिक कर था और कुल राजस्व का 1/4 होता था, जबकि सरदेशमुखी कर जो था इसे शिवाजी लेते थे और वो कुल राजस्व का 1/10 हिस्सा इसमें वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए है धोती, बी गांधी टोपी, सी खादी वस्त्र, डी चरखा। स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक जो था वो चरखा था। ऑप्शन डी राइट है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का झंडा क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन का जो झंडा था वो तिरंगा था। और तिरंगे में कौन कौन से रंग थे? लाल, पीला, लाल, हरा और पीला। इस तिरंगे में जो था वो 8 कमल थे और ये 8 कलम क्या करते थे? ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें एक अर्धचंद्र भी था, अर्धचंद्र था जो कि हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालीन कारण था वो था बंगाल विभाजन, जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था और किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी? ऑप्शन ए है गांधी जी 1930, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस 1941, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन 1929, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू 1929। तो दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी? तो ये की थी लॉर्ड इरविन ने 1929 में। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल पृथ्वी की सतह को ही प्रभावित करती हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें, सतह तरंगें या ये सभी। तो भूकंपीय तरंगें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। एल जो होती है वो सरफेस पर चलती है और पी एस और जो एस है वो पृथ्वी के अंदर होती है। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी राइट होगा, सतह तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्ति वाला है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन सी है टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्ति होती है वो होती है मेडिटेरेनियन रीजन में। ऑप्शन डी राइट है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का अवरत कहलाता है? ऑप्शन ए है एपोजी, ऑप्शन बी है पेरिजी, ऑप्शन सी है पेरिजिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का जो समय है वो कहलाता है अपोजी। ऑप्शन ए राइट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कम दूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेरिजी। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य कम दूरी का अवरत। आपको ध्यान रखना है कि एपोजी को हिंदी में जो है अपभू कहते हैं और पेरिजी को जो है उपभू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिज आदिवासी का स्वदेश है? ऑप्शन ए है मध्य एशिया, ऑप्शन बी है साइबेरिया, ऑप्शन सी है कांगो बेसिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण कृषि के
मुख्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ऑप्शन ए है खाद्य फसलें, ऑप्शन बी है पौधारोपणीय फसलें, ऑप्शन सी है फाइबर फसलें, ऑप्शन डी है नकद फसलें। तो स्थानांतरण कृषि में जो फसलें उगाई जाती हैं वो होती हैं खाद्य फसलें, ऑप्शन ए राइट है। कभी कभी जो है इसमें नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागटिब्बा पर्वतमाला है। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि नागटिब्बा है कहाँ। तो नागटिब्बा जो है वो उत्तराखंड में है और ये कौन सी रेंज में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लघु हिमालय, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिणी टेबल लैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है? ऑप्शन ए है चंबल, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है दक्षिण का पठार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब का मैदान। तो अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है, तो ये है पंजाब का मैदान, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है मखरला मृदा, ऑप्शन बी है लाल मृदा, ऑप्शन सी है काली मृदा, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो ऊनी वस्त्र के लिए अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 17, ऑप्शन बी है आर्टिकल 23, ऑप्शन सी है आर्टिकल 28, ऑप्शन डी है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 17 जो है वो रिलेटेड है छुआछूत की समाप्ति से, और आर्टिकल 32 जो है वो रिलेटेड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और आर्टिकल 28 है धार्मिक शिक्षा और पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता से। तो इसी तरह आर्टिकल 23 जो है वो है बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी जिसे निर्देशित करने की आधिकारिकता निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य के राज्यपाल, और डी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संघ मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? ऑप्शन ए है 78 नंबर का संशोधन, ऑप्शन बी है 88वां संशोधन, ऑप्शन सी है 90 संशोधन, ऑप्शन डी है 91 संशोधन। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, 91वां संशोधन। और ये कब हुआ था? 2003 में। इसमें क्या कहा गया था कि लोकसभा में जो है वो 15% से अधिक सदस्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी वित्त मंत्री द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, राष्ट्रपति द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि CAG का जो आर्टिकल है वो है 148 से लेकर 151 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी।